नमस्कार दोस्तों, प्रॉपर्टी नॉलेज विद उमेश में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम शुरुआत कर रहे हैं कि अपकमिंग न्यू टाउनशिप, न्यू सिटी डेवलप कर रहा है DLF। वहाँ से कारण है उसके पीछे कि मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी मैं बताऊंगा कि मैं आज किस प्रोजेक्ट पे जा रहा हूँ। जैसे आपने थंबनेल देख भी लिया है, तो DLF का सबसे बेहतरीन प्रोजेक्टों में से एक वो प्रोजेक्ट है। तो पहले तो मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा, क्योंकि अभी मेरे लेफ्ट पे DLF वेस्ट है। ये देखिए, कारण बताऊंगा क्यों मैं इस चीज़ को दिखा रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन आप देखिएगा, तो बाकी ब्रीफिंग मैं साइट पे जाके करूँगा। राइट में मेरा देख रहे होगे येलो कलर के DLF साउथ है, और ये DLF नॉर्थ के लिए चला गया है ये वाला रास्ता। ये देखिए, तो DLF नॉर्थ साउथ, ये साउथ के लिए आ गया है। और ये लगभग 150 एकड़ की रेजिडेंशियल टाउनशिप है, लगभग इतनी ही बड़ी कॉमर्शियल टाउनशिप है। एशिया का सबसे बड़ा मॉल यहाँ आ रहा है। DLF साइबर सिटी 2 की अगर बात करें तो वो भी ये एरिया ही है। और ये देखिए, इसके बाद आपका फुटपाथ वगैरह सारा डेवलप किया हुआ है साइकिलिंग के लिए। ग्रीन एरिया वो सारा DLF ने पहले डेवलप कर दिया है, बाकी डेवलपमेंट अभी भी चल रही है। जैसे ये देखोगे ना आप, ये पोल छोटे पोल दिखाई दिए हैं, ये है। तो एक शानदार प्रोजेक्ट ये DLF बनाता है। और ये अभी जो लास्ट प्रोजेक्ट लॉन्च है DLF का, वो DLF परिवाना नॉर्थ है। अभी 2 DLF और लेके आएगा। आप ये देखोगे तो ये देखिए, जो टीन साइड आप देख रहे हो मेरे राइट में, ये वाली ये देखिए, तो ये भी अभी DLF का ही एक प्रोजेक्ट और आने वाला है। अब इसमें ईस्ट आएगा, सेंट्रल आएगा, वो देखते हैं। क्योंकि यार इसके जस्ट बैक साइड में सारा अरावली आता है। यहाँ से आप अगर इस रेड लाइट से अगर आप इधर जाओगे तो बहुत शानदार अरावली का लुक आता है, और बहुत ही शानदार अरावली का लुक आता है, बस ये कह लो आप। तो चलिए, आपको ये बात, हम अभी हैं 76-77 सेक्टर हमने क्रॉस किया है। तो ये 76-77 सेक्टर की न्यू डेवलपमेंट थी। बाकी आपको दूसरी जगह ले चलते हैं। मैं बात करूंगा जब कोरोना के जस्ट बाद, जब रियल एस्टेट का ये नहीं पता था कि किधर जाएगा, और उससे फिर हमें DLF ने सबसे पहले कदम रखा था। DLF आर्बर एक प्रोजेक्ट है, मैं वहाँ लेके चलता हूँ। पहले तो सबसे पहले उसकी कनेक्टिविटी, यहाँ से कनेक्टिविटी का उसका लेना देना भी नहीं है। तो खाली ये कि मैं, आप अगर इन प्रोजेक्टों में भी कोई भी रिक्वायरमेंट हो, सेल करना चाहते हो, बाय करना चाहते हो, तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये बेहतरीन प्रॉपर्टियों में से एक प्रॉपर्टी ये है, जो कि सुपर लग्जरी DLF की डेफिनेशन में तो ये लग्जरी है, बट सुपर लग्जरी प्रोजेक्टों पे भी आप वर्किंग इसमें कर सकते हैं। तो इस रेड लाइट को क्रॉस करते हो, फिर आपको और नज़दीक जाके बताता हूँ सारी चीज़ें। तो अभी हम SPR पे कनेक्ट होने जा रहे हैं। तो सामने लेफ्ट में जो बिल्डिंग देख रहे हो शीशे की, ये अमेरिकन एक्सप्रेस का ऑफिस है यहाँ। और काफ़ी ज़्यादा ऑफिस अब गुड़गांव में कॉर्पोरेट ऑफिस आने वाले हैं। तो आप ये सोच के जो बिल्कुल सरप्राइज ना हो कि यार पता नहीं प्रॉपर्टी का क्या होगा, तो गुड़गांव की प्रॉपर्टियों में कोई ज़्यादा गैप नहीं आना है। उसके लिए भी मैं एक वीडियो जल्दी बनाऊंगा कि भाई कौन सी प्रॉपर्टियाँ ज़्यादा टूटेंगी या नहीं टूटेंगी, या किस प्रॉपर्टी की हम बात करेंगे। तो ये जो आप प्रोजेक्ट देख रहे हो, जैसे अभी DLF परिवाना के लिए आप यहाँ से भी बाईपास कर सकते हो, इधर से आप आ सकते हो, और फिर इस रेड लाइट से राइट ले सकते हो आप। और आपके लिए गुड न्यूज़ दे देता हूँ, जल्दी ही SPR, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड और द्वारका एक्सप्रेसवे तो खैर ऑलरेडी है ही, और न्यू गुड़गांव का यूटिलिटी कॉरिडोर है, वो आपका जल्द ही रेड लाइट फ्री हो जाएगा। और एलिवेटेड टाइप से या नंबर ऑफ फ्लाईओवर्स यहाँ बन जाएंगे। लेकिन लगना तो अगले 4-5 साल का प्रोजेक्ट है, लेकिन हाँ जल्दी ये चीज़ें पूरी कंप्लीट होती दिखाई देंगी आपको। बट इसमें टोल टैक्स नहीं लगेगा। कभी द्वारका एक्सप्रेस की तरह सोचो आपकी टोल टैक्स सरकार लगा देगी, नहीं, ऐसा नहीं लगेगा। ये रोड तो आपका कॉमर्शियल यूज होने वाला है। ये द्वारका एक्सप्रेसवे, एक्सटेंशन रोड और यूटिलिटी कॉरिडोर UC, तो वो तो आपके सारे कॉमर्शियल ही रोड रहेंगे। ऑफिसेज वगैरह काफ़ी अच्छा और आएंगे यहाँ पे, कॉर्पोरेटिव देखना बहुत अच्छे रिटर्न आएंगे अभी यहाँ पे। अभी भी देखोगे तो SPR पे इस तरह की काफ़ी बिल्डिंगें बन चुकी हैं, बट अभी प्रॉपर फुल फ्लैश रनिंग नहीं आया अभी, वो भी बहुत जल्दी आ जाएगा आपको। तो ये हम सोना रोड के नीचे से अंडरपास निकल रहे हैं SPR से, तो मैं आपको यहीं से ही दिखा देता हूँ। तो मेन कनेक्टिविटी वैसे गोल्फ कोर्स रोड से भी बहुत शानदार है उसकी, तो वो भी मैं आपको एक बार एग्जिट करके दिखा दूँगा।
और आसपास की डेवलपमेंट बहुत शानदार है। ऑलरेडी पॉश एरिया है। गोल्फ कोर्स रोड के बाद नंबर जो आता है पॉश एरिया का वो एक्सटेंशन रोड का ही आता है। तो चलते हैं एक्सटेंशन रोड पे और फिर आपको दिखाते हैं। एक्सटेंशन रोड पे हम आ गए हैं ऑलरेडी, तो चीज़ें आपको सारी अपडेट करा देते हैं। काफ़ी दिन हो गए थे वीडियो बेहतरीन बनाई हुई है। देखिए MR वगैरह, गुड़गांव की सबसे ऊंची कमर्शियल IFC, तो बहुत चीज़ें इस रोड पे आपको मिलेंगी। तो ये रेड लाइट वगैरह का सारा झंझट अब ख़त्म होने वाला है। ये SS ग्रुप की बिल्डिंग है, तो ये भी सेल पे है पूरी बिल्डिंग ही। तो किसी को कनेक्ट करना हो तो प्लीज़ कर सकते हैं। गोल्फ कोर्स रोड को जो सबसे ज़्यादा मारता है ना, वो रेड लाइट मारती है। पता नहीं इतने ज़्यादा ट्रैफिक है रेड लाइट का। तो एक तो जगह लगा दी, डिस्टेंस मतलब 1 किलोमीटर कवर नहीं होता उससे पहले रेड लाइट है। तो पता नहीं सरकार ने क्या सोच के ये प्लान कर रखा है। ये है IFC, तो यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं। गोल्फ कोर्स रोड की रेड लाइट है, सबको पता सबसे बड़ी। ये देखिए कॉमर्शियल काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अब है राइट साइड में। अब जो ये रेड लाइट है, इससे हम लेफ्ट में जाएंगे तो जैसे इधर जाएंगे तो ये साउथ सिटी टू निर्वाणा कंट्री आ गया। जैसे यूनिटेक का एस्केप है अगली बिल्डिंग इसमें। ये उधर उसके पीछे की तरफ जाओगे, इस थोड़ा आगे चलोगे तो नॉर्थ क्लोज यूनिटेक है। अब हम इससे राइट लेंगे, तो ग्रीन हो ही गई है तो हम अब राइट लेते हैं। ये हमने यहाँ से राइट लिया तो सबसे पहले हमारा जो सामना हुआ जॉय सेंट्रा AIPL। ये देखिए AIPL कॉमर्शियल के मामले में गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे सबसे ज़्यादा बिल्डिंगें इनकी यही है, और रेंट आउट भी है तो काफ़ी ज़्यादा ठीक है। ये सामने आप एक सिंगल टावर देख रहे हो, ये M3M का है लैटिट्यूड। बहुत शानदार बिल्डिंग ये बनाई है इन्होंने यहाँ पे। ये एक्चुअल में गोल्फ स्टेट है, जो ये इधर है गोल्फ स्टेट का ही एक तरह से पार्ट मान लीजिए ये। तो अब हम मेरे लेफ्ट में अगर हम देखेंगे तो 65 सेक्टर आता है और राइट में 66 आता है। लेकिन हम अब आगे चलेंगे तो आपके सेक्टर का, और जो नया ग्रेटर SPR आ रहा है, हाँ वो भी मैं आपको बता दूं। तो जो मैं जो है DLF का बताया था ना कि अपकमिंग जो रावली के साथ था, तो उसके उधर से निकलेगा वो। और ये भी जो नया आएगा, जैसे ये तो SPR था, तो ग्रेटर SPR जो इसने इन्होंने बनाया, तो वो बिल्कुल ये सारा गुड़गांव कवर हो जाएगा, या आइडियो कॉरिडोर मान लीजिए, उसके उधर से निकलेगा वो वहाँ से। तो हालांकि उसका प्रोसेस जल्दी करने का प्लान कर दिया है गवर्नमेंट ने, क्योंकि बिल्डरों का शायद हो सकता है प्रेशर हो, क्योंकि बिल्डरों को नई डेवलपमेंट तो चाहिए ना, तो वो एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो ये रेड लाइट से अगर हम राइट जाएंगे तो बादशाहपुर चले जाएंगे, और या अंसल एसेंशिया की तरफ चले जाएंगे। स्टेट हम ख़त्म हो जाएगा। ये एक्चुअल में M3M का है ये प्राइम। ये इधर M3M के कॉमर्शियल आ गया, तो स्टेट हमारा ख़त्म हो जाएगा। और ये अगर हम इस रोड का नाम दें तो नामकरण ये कर सकते हो, अपर गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड हम कह सकते हैं इसका। इसी रोड पे गुड़गांव की सबसे टॉप क्लास बिल्डिंगों में से एक कॉमर्शियल, बात करें वर्ल्ड मार्क, वो आपके सामने है लेफ्ट साइड में। बहुत शानदार मार्केट ये आती है, और इसमें बहुत अच्छा मतलब है। ये ज़्यादातर वैसे कंपनी के पास है, सेल कमी हुई है, कमी बेचा गया है। एयरटेल की बिल्डिंग आती है, एयरटेल है ये वैसे। और लेफ्ट में ये MR की है, तो MR का काफ़ी ज़्यादा होल्ड रहा है इस गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे। तो इसके आसपास की अगर हम बात करते हैं, जस्ट इसके बैक साइड में अगर हम जाते हैं तो ट्रम्प टावर आ जाता है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार, कहीं अगर आइडिया लग गया यहाँ आसपास से। तो ये एक M3M रूट 65 है, ये कॉमर्शियल है। M3M का तो खैर बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट है। ये प्राइम डेवलपर का आया हुआ है, ये दीनदयाल फ्लोर्स हैं, तो ये भी एक अच्छी लोकेशन है। रेट भी इनके ऑलमोस्ट ठीक है। ये गाय माता है, कुछ नहीं कहते हम इसके बारे में। ये देखिए, ये जो इधर की जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है ना, ये ट्रम्प टावर है। ठीक है जी। वैसे मैं आपको और वीडियो इसके साथ एक और वीडियो अटैच करूँगा जो कि DLF ने ऑफिशियली किया हुआ है, तो वो भी मैं इसमें अटैच कर दूँगा। और इस एरिए की सबसे बेहतरीन बिल्डिंग मैं कहूँगा अभी तक की, जिसके लिए हम आए हैं,
DLF का आर बार, ये देखिए राइट में जो आप कंस्ट्रक्शन देख रहे हो ना। अब इसकी खूबी क्या है वो मैं बता देता हूँ। बिल्डर है DLF, तो आपको पता है कि अगर मैं नाम लूँ कि कौन से कॉन्ट्रैक्टर से बनवाया जा रहा है आर्किटेक्ट, तो वो बेईमानी होगी, क्योंकि इस तरह की बिल्डिंगें बहुत शानदार वो बनाई जाती है। तो ये सेक्टर आ गया 63A DLF का। अब DLF ने इसको यहाँ राइट साइड हमने मोड़ा, और देखिए अब क्या शानदार फिनिशिंग जो आती है ना इस बिल्डिंग। मेरे को इसमें फिनिशिंग जो आई है वो बहुत शानदार आई है। ये देखिए इसका, ये टोटली 5 टावर है इनके। ये देखिए मैं इसको थोड़ा सा नज़दीक ले जाके फिनिशिंग दिखाता हूँ आपको। थोड़ा लाइट है, मैं थोड़ा वापस आऊँगा ना तब दिखाऊँगा। एक सेकेंड रुकिए, मैं इसको वापस मोड़ के लाता हूँ, फिर दिखाता हूँ, टोटली बताता हूँ फिर इसका क्या सीन है। ये देखिए क्या शानदार ये बिल्डिंग आती है, इसकी फिनिशिंग बहुत शानदार है। अब मैं आपको एक और स्टोरी बताता हूँ इसके लिए। प्रोजेक्ट के बारे में तो अब चलता बता ही दूंगा। ये लोकेशन आती है, ये जो आप रेड कलर के देख रहे हैं ना, इसमें अब आपका क्या है, लेबर कॉस्ट बच गई है, लेबर बच गई है। क्योंकि अब क्या हो गया, गुड़गांव में लेबर शॉर्ट होती जा रही है। अच्छा, कॉन्ट्रैक्टर वगैरह वो सारे मैं आपको दिखाई देता हूँ किससे बनवा रहे हैं। तो ये जो आपकी सारी चीज़ें हैं ना, इससे क्या है कि आपका स्ट्रक्चर बनता जाता है और ऊपर शिफ्ट होता जाता है ये येलो वाली। और ये कंस्ट्रक्शन इसने इन्होंने बताई नहीं है, यही आप प्रीवाना में यूज कर रहे हैं ताकि लेबर की वजह से आपका काम डिले ना हो। तो BL कश्यप देख रहे हो आप, ये BL कश्यप है, आलूवालिया है इसमें। तो काफ़ी लोगों का इसमें नाम है, जैसे BL कश्यप आ गया। टोटली अगर हम बात करें, ये देखिए BL कश्यप, ठीक है। आगे चल के आलूवालिया आ जाएगा, ये रहा। तो बड़े बड़े नामों के साथ काम करता है ये, क्योंकि हर एक की औकात से बाहर है सारी चीज़ें ये करना। ये देखिए आलूवालिया, तो यहाँ सेफ्टी का बड़ा बारीकी से ध्यान रखा जाता है, ये देखिए। और ये सारी बिल्डिंगें हैं। और अगर मैं बात करूँ टोटली, तो ये लगभग 25 एकड़ के आसपास का प्रोजेक्ट आता है, जिसमें 1150 के करीब यूनिट्स आती हैं। और ये 2 पार्ट में डिवाइड है, ऐसे मैं बता दूँ आपको, ABC और DE। ये एग्जिट है, तो ये ABCDE है, और इनमें एक ही साइज है। अब है ना, DLF ने ये बहुत शानदार काम कर दिया है कि एक ही साइज बनाते हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें मिक्स कर देते हैं। अब मैं आपको एग्जिट करवा देता हूँ, और एग्जिट करने के साथ साथ आपको कुछ चीज़ बता भी देता हूँ साथ के साथ। और इसमें है ना, एक फ्लोर पे 6 यूनिट दी है, और हर यूनिट इनकी एक तरह से कॉर्नर बनी है, एक तरफ की साइड कॉर्नर बन गई है। तो ये पूरा प्रोजेक्ट आता है। अब आपको मैं एक्सटेंशन रोड से और कर देता हूँ। और प्राइस की अगर हम बात करें तो अभी देखिए सबसे ज़्यादा ये लॉन्चिंग कब की थी, लॉन्चिंग थी लगभग 2021 की, जब लोगों को ये नहीं पता था। अब हम इससे राइट लेंगे इस रोड से। एक्चुअली ये बड़ी टाउनशिप का पार्ट नहीं है DLF का, एक सिंगल प्रोजेक्ट का ही पार्ट है। और जब लोगों को ये नहीं पता था कि यार मार्केट किधर जाएगी, जिसकी वजह से ये रेट निकाला गया था 13,500 रुपये स्क्वायर फीट प्लस एक्स्ट्रा खर्चे। तो जब हमें लगता था कि यार बहुत ही महंगा है, लगने वाले को लगता था, मेरे को तो नहीं खैर, बट DLF है तो लोगों ने इसमें बहुत अच्छा लगाया, अप्रिशिएशन लगाया। बाकी आसपास की अगर हम बात करें, जैसे AIPL का ये बिजनेस पार्क है, इसके अलावा मैंने ट्रम्प टावर का नाम लिया, एक्सटेंशन रोड पास, एक्सटेंशन इसके पैरेलल चलता है इस रोड के। गोल्फ कोर्स रोड की बात करें तो 5 से 7 मिनट की ड्राइव है मुश्किल से। तो गोल्फ कोर्स रोड पे अगर आप देख रहे हो तो उससे कम रेट पे अगर मैं बात करूँ एरिया की, तो जो एरिया आता है वो लगभग 4,000 स्क्वायर फीट के करीब एरिया आता है, 3957 स्क्वायर फीट का। और अगर गोल्फ कोर्स रोड पे यही चीज़ अगर आप लेने जाओगे 4,000 स्क्वायर फीट पे इस लेवल की प्रॉपर्टी, तो वहाँ आपको कम से कम मान के चलो आप 40 से 50,000 रुपये स्क्वायर फीट का रेट आता है। तो आपका 20 से 25 करोड़ की चीज़ें मिलती हैं। उससे थोड़ा ही 5 से 7 मिनट की ड्राइव के बाद आपको ये ऑप्शन मिल जाता है। और यहाँ ऑफिसेज तो खैर काफ़ी ज़्यादा रनिंग में आ चुके हैं और भी आ रहे हैं, तो उन चीज़ों का तो मेरे लिए ब्रीफ करना बेईमानी होगा, क्योंकि ये गोल्फ कोर्स रोड का दूसरा सेकंड पार्ट है ये।
एक्सटेंशन रोड, और ये एक्सटेंशन का डेवलपमेंट का एरिया है। तो इस रेड लाइट से अगर हम लेफ़्ट जाएंगे तो 57 सेक्टर की तरफ चले जाएंगे हम, और स्ट्रेट हम जाएंगे तो सेक्टर 58 की तरफ चले जाएंगे, वहीं हम आपको जा रहे हैं, जो ईजी कनेक्टिविटी हो जाती है। अगर अदरवाइज इस रेड लाइट से भी आप आ सकते हो 57 सेक्टर वाले के। अगर इधर आपको 56-57 की तरफ से काम है तो आप इधर से भी एंट्री कर सकते हो। अब ये देखो, यहाँ रेड लाइट अभी कुछ टाइम पहले अनाउंस हुआ था कि जहाँ कैमरे लगे हैं वहाँ पे चालान नहीं कटेगा, लेकिन पुलिस वाले वहाँ चलान है। और मेरे एक एम्बुलेंस खड़ी है इस जाम में, उस पर ध्यान नहीं है बिल्कुल भी। फोकस देख लिया कि एम्बुलेंस है, लेकिन बंदे अपने चालान काटने में मस्त है। ठीक है, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि यह घूसखोरी ख़त्म नहीं हो रही है, वो पता नहीं कब ख़त्म होगी। ये देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा आगे, पीछे एम्बुलेंस है, सब कुछ है। और ये देखिए सारे पुलिस वाले खड़े हैं, और उस एम्बुलेंस को नहीं निकाला गया है, लेकिन चालान में मस्त है। तो आज हमने जो पुलिस वाले रखे हैं या जो भी हमारी सिक्योरिटी के लिए, तो सबसे पहले हमारा सिस्टम बनाने का, ना कि चालान का हमारा प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। बट गुड़गांव एक कमाई का साधन है, सीधी सी बात है। यहाँ पैसे दे के लोग आते हैं कि भाई हमारी ड्यूटी लगाई जाए, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है, छोड़िए, बात खत्म। आप समझ चुके हैं सारी बातें कि ज़िंदगी से ज़्यादा पैसा ज़रूरी है आज सिस्टम के लिए। तो अब ये एक पुरी का प्रोजेक्ट है, ये भी काफ़ी अच्छा है। और अब ये आपके सारे ऑफिसेज वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं। लेमन ट्री होटल आ गया, ये आपके 58, 59, 60, 61, 62, 63 ये सेक्टर सारे आ जाते हैं अभी हमारे। और इसके बाद अगर हम लेफ़्ट लेंगे तो हम आपके गोल्फ कोर्स रोड की तरफ हम मूव हो जाएंगे, जो कि मेन कनेक्टिविटी इस प्रोजेक्ट के लिए इम्पोर्टेंट रोल निभाएगी। तो मैं अभी लेफ़्ट ले लेता हूँ गाड़ी को। तो यहाँ से हम लेफ़्ट लेंगे, तो लेफ़्ट लेते ही जब आप गोल्फ कोर्स रोड से और एक्सटेंशन रोड की तरफ टर्न होते हैं, जो रेड लाइट आती है उस रेड लाइट से नेक्स्ट जो रेड लाइट आएगी वो आपकी इसी रोड को कनेक्ट करेगी। हालांकि ये बीच में छोटी रेड लाइटें बहुत लगा दी हैं, खैर ये ज़रूरी भी है, कई बार बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो लेकिन वो रेड लाइट पे मैं वहाँ ले जाके आपको सारा कुछ क्लोज करेंगे हम फिर। तो अब हम आ चुके हैं अपने एक पोश एरिया की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। लेफ़्ट में आप देखोगे तो स्मार्ट वर्ल्ड का ऑर्चिड के फ्लोर्स हैं। ये बहुत सस्ते निकाले थे और अच्छा खासा अप्रिशिएशन आया है। तो ये मार्केट जिस हिसाब से ग्रो करी उसमें काफ़ी ज़्यादा रिटर्न आया है ये। और ये वो टाइम पीरियड था ईडी ने सब कुछ गेम खेला था यहाँ पे। गेम तो नहीं कहूँगा, पर सच्चाई क्या हमें नहीं पता, लेकिन ईडी की रेट जो उस टाइम स्मार्ट वर्ल्ड पे थी। और ये आप इधर जाओगे तो आपका ये आइडियो ग्रैंड आर्क वगैरह, लुमिनर, महिंद्रा, उसके बाद कॉन्शियंट हाइंस, ये सारा एलिवेट वगैरह ये प्रोजेक्ट यहाँ दिखाई देंगे आपको। ये जो सामने देख रहे हो ये आपका ग्रैंड होटल है, ग्रैंड हयात सेक्टर 58 में। तो ये चीज़ें आप, और ये पीछे जो आप देख रहे हो ये ओबराय का नया प्रोजेक्ट ला रहा है, इसको तोड़ रहा है, डिमोलिश कर रहा है ओबराय। और यहाँ आपका, और इतनी दूरी पे आपका ये 5 से 7 मिनट की 10 मिनट की ड्राइव मुश्किल से होगी। तो आपकी एक अच्छी प्रॉपर्टी, एक लग्जरी प्रॉपर्टी में आप एंट्री कर जाओगे और बहुत शानदार प्रोजेक्ट आपको निकल के आएगा। तो ये, और अब एक या 2 मिनट की और वीडियो मैं आपको दूंगा, क्योंकि उसमें फिर आपको एक बार थोड़ा पिक्चर्स है जो आसपास के एरिया दिखाया गया है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो वो और दिखा के फिर वीडियो को हम एंड करेंगे। ये आपका आ गया गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे कनेक्टिविटी। और इस रेड लाइट से अगर हम राइट जाएंगे तो राइट जाते ही हमारे पास आ जाता है गोल्फ कोर्स रोड की रेड लाइट, जो कि आपको कनेक्ट करती है एक्सटेंशन रोड से। तो वो चीज़ भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये तो अब आगे थोड़ा सा और वीडियो आपको बना देता हूँ, फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई आगे क्या कुछ हम कर पाएंगे। इस रेड लाइट से हम राइट जा रहे हैं। कनेक्टिविटी इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। ये जितने भी ये रेड लाइट पे जाम वगैरह सब फ्लाईओवर बनने के बाद ही ख़त्म हो जाएगा सारा ना। तो ये आगे की तरफ देख रहे हो 56 सेक्टर आ जाता है, इधर 57 है। तो इस रेड लाइट से हमने राइट लिया, राइट लेते ही आपके दूसरी रेड लाइट वेलकम कर रही है आपका। और जो मैं बता रहा था आपको ओबरॉय का, ये वाली साइट है एक्सटेंशन रोड की रेड लाइट, गोल्फ कोर्स रोड एक्सटेंशन रोड का टी पॉइंट, और सामने आपकी साइट, ये ओबरॉय की नई साइट आने वाली है। इसके बारे में हम आपको जल्दी ब्रीफिंग देंगे।
तो पहले तो हम यहाँ इस वीडियो को अब यहीं एंड करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं बनाते हैं और थोड़ा सा और ब्रीफिंग करके आपको ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। व्यू आता है तो ये जैसे आप ट्रम्प टावर देखोगे, ये अपर गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड आता है ये वाला। और उसके बाद अब अगर आप देखोगे तो ये साइड में जो रोड मैंने दिखाया आपको वो है। और अगर हम बात करें तो ये टावर ए आ गया, टावर बी आ गया, उसका बाद ये टावर सी आ गया, और डी और ई, ये मैं आपको 14th फ्लोर का एक व्यू आता है तो उसमें दिखा रहा हूँ। तो ये आपका ए बी सी आ गया, और ये बीच से 24 मीटर रोड निकलेगा, एक ऐसे 24 मीटर रोड आएगा और एक ऐसे जाएगा। तो और ये ई और डी टावर आ गया, फैसिलिटी ये आ गई है। तो ये आपका आता है पूरा व्यू। और आसपास की अगर हम बात करें तो आप देखोगे M3M गोल्फ स्टेट है, 65th एवेन्यू है, ट्रम्प टावर है, एमरेल्ड, ये यूनिटेक क्लोज नॉर्थ आ गए, ये एक्सटेंशन रोड पे आ गया आपके ना। इसके बिल्कुल जस्ट बाद ही आपका AIPL बिजनेस पार्क है ये पे, और MRD गियोमी बिल्कुल पास में ही है। उसके अलावा आप थोड़ा सा घूमोगे, ग्रांड हयात जो ये बिल्कुल एक्सटेंशन रोड के पास आ गया है। ठीक है जी। तो ये सारा कुछ इस तरीके से व्यू आता है। और अगर हम ये आइडियो स्काईओन वगैरह ये सब आपके उधर आ गए, तो ये इस तरीके से आपके लो राइज आते हैं। और ये जो आप देख रहे हो इसके अदानी के फ्लोर्स आ गए ये वाले, ये सब अदानी के फ्लोर्स हैं। ये टार्क है इधर, और ये AIPL का बिजनेस पार्क है। और जो नया जो रोड निकल रहा है वो कहीं यहाँ से निकलेगा, इधर से, इनके बिल्कुल बैक साइड से ना। तो जो ग्रेटर SPR की हम बात करें तो कादरपुर रोड ये आ गया है। तो ये अभी छोटा रोड है वैसे, तो यहाँ जाके ख़त्म हो जाता है। तो ये इस तरीके से आपकी साइट आती है, और ये पूरा ये प्रोजेक्ट इस तरीके से आता है आपका। ये ABC टावर आ गया, बीच से 24 मीटर रोड आ गया, इको ब्रिज बनेगा यहाँ पे इनका। और उसके बाद DEF आ गया। अभी क्लब का इन्होंने दी नहीं है, बट ये जो साइट दिख रही है ये शायद मे बी क्लब आएगा इसका, लगभग 1.25 एकड़ 1.5 एकड़ के आसपास, काफ़ी बड़ा क्लब आएगा। तो ये आप ये प्रोजेक्ट को आप देख रहे हो। अब अगर हम बात करें फ्लोर प्लान की, तो फ्लोर प्लान कुछ इस तरीके से आता है आपका। ये देखिए आप, यहाँ से फ्लोर पैसेंजर लिफ्ट है, यहाँ से एंट्री की आपने, यूटिलिटी एरिया आ गया आपका, लिविंग डाइनिंग बहुत 19 बाई 14, 16 बाई 17। इसके बाद आपके बाद एक स्टडी एरिया बन गया है, कॉमन वॉशरूम आ गया है, और 4 रूम ये आ गए हैं आपके। और ये आपका आ गया, तो एक फ्लोर पे 6 यूनिट आती है, तो ये उस तरीके से बना हुआ है। तो ये पूरा आपका लेआउट आता है। और प्रॉपर्टी नॉलेज विद उमेश में आपका एक बार धन्यवाद। थैंक यू सो मच।